डॉक्टर राममोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आज हम हिंदी गद्य BA तृतीय सेमेस्टर को हरिशंकर परसाई जी का जो निबंध लगा हुआ है व्यंग भोला राम का जीव वो पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम हरिशंकर परसाई जी के जन्म के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में होशंगाबाद के जवानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जुमक लालू प्रसाद था और माता का नाम चंपाबाई था। इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। इनके कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नामकमल की कहानी, तट की खोज और निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीर, शिकायत मुझे भी है आदि इनके निबंध संग्रह भी हैं। इनके कुछ व्यंग निबंध संग्रह हैं। व्यंग निबंध संग्रह, व्यंग निबंध संग्रह, व्यंग निबंध संग्रह में इनका एक निबंध संग्रह है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। ये विकलांग श्रद्धा का दौर, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट करा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि हरिशंकर परसाई जी को किस निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आपको लिखना है कि विकलांग श्रद्धा का दौर। ऑप्शन में दिया रहेगा। इसके अलावा और भी इनके व्यंग निबंध दिए हुए हैं। बैसड़क की फिसलन, बैसड़क की फिसलन, और कौन सा दिया है? तिरछी निगाहें। ये इनका व्यंग निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी ने आपके कोर्स में भोला राम का जीव, क्या लिखा है? भोला राम का जीव, आपको ये पढ़ना है। का जीव। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पूछ लिया जाएगा आपसे कि परसाई जी का जन्म कब हुआ था? सने की होंगी 1920, 1922, 1921, कोई नहीं, तो आपको टिक लगाना है 1922। जन्म स्थान पूछ लेगा कि परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? जमानी नामक गांव में हुआ था, और 3 नाम दिए होंगे, तो आपको इसलिए छोटा छोटा बताने जा रहा हूँ। उनके पिता का नाम पूछ सकता है, माता का नाम भी पूछ लेते हैं। कहानी संग्रह कोई सा भी दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि होंगे ही नहीं के, एक कहानी संग्रह दे देगा, एक उपन्यास में से दे देगा, एक निबंध दे देगा, और पूछेगा इनका कहानी संग्रह कौन सा है। अब आपने पढ़े तो सभी हैं, सब गड़बड़ हो जाती है ना, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो सिर्फ इनको याद रखेंगे, खाली इनके कहानी संग्रह 2 ही हैं, हंसते हैं और रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। और एक ये क्वेश्चन
विकलांग संग्राफा दौर इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार परसाई जी को प्राप्त हुआ था। देखिए भोलाराम का जीव जो आया हुआ क्वेश्चन है, इससे मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं अभी आपको। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि परसाई जी का जन्म कब हुआ था। एक क्वेश्चन का आता है कि हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा नामक पत्रिका कहाँ से निकाली थी? जबलपुर से, कानपुर से, कोटा से, वाराणसी से। कहाँ से निकाली थी? हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था? जबलपुर से। कहाँ से करा था? जबलपुर से। लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि परसाई या हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा नामक पत्रिका कहाँ से निकाली थी या प्रकाशित की? कहाँ से निकाली थी? जबलपुर। इसका आंसर रखेंगे जबलपुर से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरिशंकर परसाई जी की रचना है कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं क्योंकि उन्होंने निबंध भी लिखे थे, कहानियां भी लिखी थी, उपन्यास भी लिखे थे, इन्होंने गद्य की कई विधाएं लिखी थी। परसाई जी ने अपनी भाषा को किस शैली का प्रयोग किया है? प्रतीकात्मक, विवेचनात्मक, वर्णात्मक, उपरोक्त सभी। अरे सभी करा है भाई, निबंध है, विवेचनात्मक भी है, इनके वर्णात्मक भी हैं, ये सभी शैलियां इन्होंने अपनाई हैं। देखिए क्वेश्चन अगला भी पूछ लिया है, मैंने अभी बता रहा था कि भोलाराम का जीव के लेखक कौन है? कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद। हरिशंकर परसाई। क्या बात है भाई महेंद्र बाबू, अभी जबकि हम पाठ पढ़ा रहे हैं और सामने लिखे हुए हैं तभी तुम हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हो भाई। अच्छा जमान पलट नहीं रही है, ऐसा तो नहीं है। खैर हरिशंकर परसाई और हजारी प्रसाद द्विवेदी में कोई अंतर ही नहीं मालूम पड़ रहा है। भोलाराम अभी ये पढ़ाया नहीं है कि भोलाराम की उम्र कितनी थी? 55 थी, 65 थी, 75 थी, 70 थी, कितनी थी? 65 वर्ष के थे भोलाराम। भोलाराम को कौन सी बीमारी थी? इन्हें गरीबी थी, बस और कोई बीमारी नहीं थी, गरीबी की बीमारी थी। भोलाराम के बेटे का नाम क्या था? सुधाकर था इनके बेटे का नाम। ठीक, हाँ। अब हम आपको पढ़ाएंगे भोलाराम का जीव, आखिर उनके इसमें है क्या व्यंग में।